डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको उन 3 जानदारों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हमेशा ज़िंदा रहने का राज जान लिया है। कदीम ज़माने के देवमालाई कहानियों से लेकर साइंसी फंक्शन लिटरेचर तक सदाबहार जवानी की खोज की हमारी कोशिशों की कई कहानियाँ मौजूद हैं। मगर कुछ ऐसी मखलूक़ात भी हैं जिन्होंने उम्र बढ़ने के कुदरती अमल को रोकने और यहाँ तक कि इनको पलटाने का राज भी जान ले हैं, और ये हकीकत में भी पाए भी जाते हैं। ये वो जानवर हैं जो हयातियाती तौर पर लाफानी है, या हमें ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि जब तक कोई शिकारी, बीमारी या माहौल में शदीद तब्दीली उनकी जान ना ले, वो ज़िंदा ही रहते हैं। साइंसदान इन पुरअसरार जानदारों के राजों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि जान सकें कि हम भी अपनी उम्र के बढ़ने को रोक सकते हैं। इनमें से 3 हैरानकुन जानदार की तफसील ये है। सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो प्लेनेरिया है। ये कीचवा नस्ल का एक जानदार है। इन कीचुओं के बारे में 19वीं सदी के अवाखिर में ये मालूम हुआ कि जब इन्हें काट दिया जाए तब भी ये दोबारा नशोनुमा पा जाते हैं। मगर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ने इसकी मुमकिना लाफानियत के बारे में एक मुतालिया शाया किया जो तहलका मचा दिया। जिस प्लेनेरिया या चिपटे केचुओं या फ्लेट वर्म्स की एक किस्म है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये लामहदूद स्टीम खुलिये पैदा कर सकते हैं। प्लेनेरिया 2 तरह के होते हैं, एक जो जिनसी तरह से तौलीद करते हैं, और दूसरे जो एसेक्सुअल यानी जिनसी अंदाज में ख़ुद 2 हिस्सों में बंटकर नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। यानी इसमें जिनसी अमल के बगैर ये सारा काम होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साइंसदानों ने दोनों इकसाम का जायज़ा लिया और उन्हें ये मालूम हुआ कि एसेक्सुअल अंदाज में तौलीद करने वाले डीएनए को नई ज़िंदगी फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब ये जो जिनसी अमल के बग़ैर ये जो जानदार पैदा होते हैं, उनमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आम जानदार में होती हैं। हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी मौका पर ज़्यादातर जानवरों की तरह हमारा डीएनए खुलियों की तकसीम की अपनी हद को पहुंच जाता है और हमारा जिस्म ज़वाल का शिकार हो जाता है और हम अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने में नाकाम होते हैं। दूसरी तरफ प्लेनेरिया में ऐसे एंजाइम भारी मिकदार में मौजूद होते हैं जो उनके खुलियों को उम्र बढ़ने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, और जब ये तौलीदी अमल से गुज़रते हैं तो इनके ये एंजाइम्स दोबारा पैदा हो जाते हैं, जिसके बाद साइंसदानों को लगता है कि ये लाफानी है। इसके बाद दूसरा जो जानदार है उसका नाम हाइड्रा है। किसी और ही सियारे की मखलूक लगने वाला ये जानदार ताज़ा पानी में पाया जाता है। इसका जिस्म एक नलकी की तरह होता है। अपने मुंह के करीब मौजूद रेशों के ज़रिए ये अपना शिकार करते हैं, जिनमें छोटे कीचवे और पानी के दीगर जानदार भी होते हैं। माइक्रोस्कोप इजाद करने वाले डच साइंसदान एंटोनी वॉन लेवनहोक ने जब जानदारों का पहली मरतबा खुर्दबीनी जायज़ा लिया तो हाइड्रा इनमें शामिल पहले जानदार थे। इसके कुछ अरसे बाद ही स्विस साइंसदान इब्राहिम ट्रेम्बली की हाइड्रा और इनकी अपने जिस्म के हिस्से दोबारा बना लेने की सुपर पावर्स ने हयात में एक नए दौर का आगाज़ कर दिया। प्लेनेरिया की तरह हाइड्रा भी अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। इनकी मुमकिना लाफानियत के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इनके स्टीम खुलियों को समझें जो लामहदूद अंदाज में ख़ुद ब खुद पैदा होते रहते हैं। दरहकीकत हाइड्रा का पूरा जिस्म ऐसे लगता है जैसे ये अज़ खुद तजदीद करने वाले स्टीम खुलियों से बना हुआ हो। हाइड्रा के एक ग्रुप का कई बरसों तक जायज़ा लेने वाले साइंसदानों को इनमें उम्र बढ़ने की कोई असरात नहीं दिखाई दिए। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के महक़क़ीन ने मफरूज़ा पेश किया कि हाइड्रा मुमकिना तौर पर लाफानी इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसपोजन जीन्स या जंपिंग जीन्स कहलाने वाले जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो जीन्स है जो जीनोम के एक हिस्से से दूसरे पर छलांग लगा सकते हैं, जिससे जीनियाती तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। जब हम जवान होते हैं तो हमारा जिस्म इन जीन्स को कंट्रोल कर सकता है, मगर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम इन पर कंट्रोल करने में मुश्किल शिकार हो जाते हैं, इसलिए हम ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूसरी तरफ हाइड्रा मुमकिना तौर पर इन जीन्स को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो जानदार है वो है लाफानी जेलीफ़िश। लाफानी जेलीफ़िश, जिसका साइंसी नाम ट्रैटोपेसिस
डोरनिया समुद्री पानियों में पाई जाती है। इन्हें सबसे पहले 1880 की दिहाई में बहरा रूम में दरियाफ्त किया गया था। ये बहुत छोटी होती है और इन्हें समुद्री पौधे, मछलियों के अंडे और छोटे घोंघे खाने का बहुत शौक होता है। इस जेलीफिश के बारे में हैरानकुन बात यह है कि ये अपनी ज़िंदगी पलटा लेती है। जब ये तनाव का शिकार होती है या किसी टेंशन का शिकार होती है तो ये ख़ुद को अपनी ज़िंदगी के अवैध दौर में ले जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई तितली दोबारा कीड़े की शक्ल इख्तियार कर ले। ऐसा ट्रांसडेफ्रीनेसेशन कहलाने वाले मरहले के ज़रिए होता है। ट्रांसडेफ्रीनेसेशन तब होती है जब मुकम्मल तौर पर बालिग खुलिया खुद को एक और किस्म के बालिग खुले में तब्दील कर ले। साइंसदानों के लिए यह पूरा मसला अब भी एक राज है। और सिर्फ यही नहीं, जब ये जेलीफिश अपनी ज़िंदगी के अवैल में लौट जाती है तो ये अपनी जीनियाती कोड के हामिल दीगर जानदारों को भी जन्म देती है। यानी एक तरह से खुद से खुद को नई ज़िंदगी देने के साथ साथ ये अपनी अफजाइश भी कर सकती है। तौलीदी अमल के से अपनी वो नस्ल भी बढ़ा सकती है। तो डियर्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।